हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके एक बार अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर फिर से। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का जो कि हमारा रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अपक्रियाएं हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट किसका, केमिस्ट्री का, उसमें हम आपको लेकर आए हैं। जो हमने आपको कल चैप्टर पढ़ाया था, सॉरी जो कल हमने टॉपिक पढ़ाया था, उसके रिलेट हमारा अगला टॉपिक होगा कि रासायनिक अपक्रिया है कि इनके तत्व हैं, इनसे नए जो अपकारक को जोड़कर नए उत्पाद कैसे बनते हैं। कोई जादू है क्या? कोई जादू है या कोई प्रक्रिया है, या कैसे हैं कि इनके अणु जुड़ते हैं, परमाणु जुड़ते हैं, या इनके बंध जुड़ते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आपने कन्फ्यूजन दूर कर लिया तो हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बेसिक्स बहुत हाई लेवल तक ले जाते हैं। अगर आप जीने पे चढ़ना चाहते हैं, आप सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहली सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं देख कर आप सोच लें कि आप उछाल मारकर ऊपर कैसे जाएंगे। नहीं, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? बेसिक से। पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, लास्ट में जाके आप ऊपर तक पहुंच पाएंगे। ये नहीं कि कोई दूसरा तरीका है हम ऊपर तक कैसे पहुंच जाए, संभव ही नहीं है। तो इसलिए कि छोटी छोटी कॉन्सेप्ट इन बेसिक से आप ध्यान देंगे, तब आपको केमिस्ट्री समझ आएगी कि वास्तव में जो केमिस्ट्री है क्या। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या हमारा? रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं के प्रकार के प्रकार। तो जो पहला हमारा प्रकार आता है वो क्या रहेगा? संयोजन संयोजन या योगात्मक योगात्मक अपक्रिया। संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। तो आप एक चीज इसमें देखें कि हमारे जो हेडिंग है, इससे क्या समझ आ रहा है? संयोजन मतलब कि इसमें कोई चीज जो दो होंगे उनको जोड़कर। योगात्मक का मतलब क्या होता है कि योग मतलब जोड़कर। तो इसमें दोनों से यही समझ आता है कि हम कोई भी हम तत्व होंगे उनको जोड़कर किसी नए तत्व को बनाएंगे। तो कितने अभिकारक, कितने तत्व? दो तत्व होते हैं, उनको जोड़कर हम नए तत्व बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि कार्बन है, क्या है? कार्बन है। अगर कार्बन को हम वायु से अपक्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे? अगर वायु से अपक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? CO2। क्या बन जाएगा? CO2। तो हमारा कार्बन और हमने ऑक्सीजन से अपक्रिया कराई, यहाँ पर अपकारक कितने थे? दो हैं। पद कितना बनना है? उत्पाद कितना बनना है? जो हमारा उत्पाद है वो कितना बनना है? एक। और क्या बनना है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक हम अपना छोटा सा एक प्रयोग आपको ले चलते हैं, उसका आपको एक एग्जांपल देंगे, फिर जो इसके पॉइंट है उनको क्लियर करते हैं। तो पहला एग्जाम इस, जैसे हम एक बीकर लेंगे, क्या लेंगे? एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने डाला है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डालना है बीकर के अंदर? बीकर मतलब समझते हैं आप? जो जैसे आपने देखा होगा आपके घर मग होता है, तो मग का जो एक दूसरा रूप होता है वो शीशे का होता है। कैसे होता है? शीशे का, जो कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में पाया जाएगा आपके स्कूल में। आप वहाँ पे जाएं और बीकर को एक बार जरूर से देखें तो बीकर कैसा होता है। तो बीकर के अंदर हम क्या लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, और जल लेंगे। जब हम उसको हिलाएंगे, उसको हल्के हल्का हल्के हल्की हल्की आंच पर गर्म करेंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना। क्या है? बुझा हुआ चूना। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें कि सर हमें कुछ समझ नहीं आया, एक बार आप इसको क्लियर कर दीजिए। तो क्लियर हमने क्या किया है कि कैल्शियम कैल्शियम को लिखते हैं सी से, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हम कैल्शियम किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने इसमें क्या मिलाया? एक बीकर को लेकर जल मिलाया था। हमने क्या मिलाया? हमने जल मिलाया। क्लियर हुआ? तो हमने जब जल मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम
हाइड्रा ऑक्साइड और साथ में क्या निकल गया, ऊष्मा। तो गर्मी तो जाहिर सी बात निकलेगी, ऊष्मा तो निकलेगी ही। जैसे आप चूना लाए, चूना जो आपने चूना देखा है कौन सा 10-20 रुपए का मिलता है, उसको आप पानी में डालें तो उबलेगा, पहले उसमें से हीट निकलती है। क्लियर हुआ। तो आप यहाँ पर देखें, क्या ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित। फिर से पीछे वाले टॉपिक पे आ जाएं, कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर CA1 है, CA1 है, क्लियर। ऑक्सीजन कितने, 1 और 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 1 और 2, कितना ऑक्सीजन, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने, 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2। तो हमारे पास संतुलित समीकरण है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, एक हमने क्या लिया था, हमने बीकर लिया था। बीकर को हमने आंच पे गर्म किया था, उसमें क्या डाला था, CaO और प्लस H2O, ये डाला था। तो हमने इसको जब हल्की हल्की आंच पर गर्म किया है, तो इसमें से बाहर क्या निकल गई, ऊष्मा। ये बाहर क्या निकल गई, ये निकल गई हमारे पास ऊष्मा। इसके अंदर क्या रह गया, इसके अंदर रह गया CaO, या हम इसकी बात करें तली पर, इसकी तली पर क्या रह गया, CaOH का होल ट्वाइस। मतलब क्या है, हमारा बुझा हुआ चूना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्लियर। और ये सिर्फ चूना है, ये क्या है, सीओ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सिर्फ चूना है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये चूना है, और इसमें हमने जैसे जल मिलाया तो जाहिर सी बात है ऊष्मा निकल जाएगी, बुझ जाएगा चूना। तो बुझे हुए चूना का फॉर्मूला क्या होता है, आप जरूर से ध्यान कर लें, इसको याद कर लें, CaOH का होल ट्वाइस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कोयले का दहन, कोयले का कोयले का दहन। तो कोयले का दहन का मतलब क्या है, होलिका दहन मतलब होली का जलना, होलिका दहन होली का जलना, कोयले का दहन कोयले का जलना। तो कोयला कैसे जलता है, कोयला होता सी, और जलेगा कैसे, ऑक्सीजन में। हमेशा कोई चीज जलती, जब तक वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी कोई भी चीज जल नहीं सकती है। एक बार अपने आप माइंड में जरूर ध्यान से कर लें, जब तक वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी कोई भी चीज जल नहीं सकती है। तो ऑक्सीजन को हमने, सॉरी कार्बन को हमने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ इसको हमने जलाया। तो जैसे ऑक्सीजन मिले जल गया। अब इसने क्या दिया हमें, CO2, क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। इसका नाम क्या है, कार्बन। इसका नाम क्या है, कार्बन। इसका नाम है ऑक्सीजन। नोट कर लें, कार्बन ऑक्सीजन, और क्या हमारा बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। हाँ, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप लिख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला पॉइंट क्या रहेगा, जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, हाइड्रोजन का दहन, हाइड्रोजन का दहन, हाइड्रोजन का दहन। तो हाइड्रोजन का दहन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जलना, हाइड्रोजन का जलना। तो हाइड्रोजन को हम किससे बात करते हैं, एस से, और जलेगा किसमें, O2। किसमें जलेगा, O2। और हमने आपको कल बताया था कि जब भी आपको H और O दिखाई दे जाए, जब भी आपको H और O दिखाई दे जाए, तो उससे सिर्फ सिर्फ जल बनता है। क्या बनता है, जल। तो जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, कितने से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर H कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। H कितने हो गए, 2। यहाँ पर H 2। अब यहाँ पर O है कितने, 2। यहाँ पर O एक है, तो हमें इसमें भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। अब देखिए देखिए, O तो हमारे पास 2 हो गए, अब H कितने हो गए, 2 और 2 4। तो यहाँ पर 2 से है नहीं, हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमें कितने, H4 लेने पड़ेंगे और O2 लेने पड़ेंगे। हमारा क्या बन जाएगा, 2H2O, मतलब जल के दो अणु बन जाएंगे, जल के दो अणु बन जाएंगे। और हमने क्या किया, यहाँ पर दहन किया है, हमने क्या किया, यहाँ पर दहन किया। क्लियर हुआ। कोई डाउट, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। अभी हमारे कुछ पॉइंट और बचे हैं।
अगला पॉइंट क्या है, अमोनिया, अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड का संयोजन, गैस का संयोजन। क्लियर हुआ, गैस का संयोजन। तो हमने क्या किया, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का संयोजन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का संयोजन। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl प्लस। तो हमने अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम जैसे ही मिलाएंगे, जैसे ही मिलाएंगे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा NH, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 4। क्या हो गया, 4। तो NH4Cl। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अमोनिया था और हाइड्रोजन क्लोराइड को जैसे हमने मिलाया तो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हुआ। तो हमने क्या, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को जैसे ही मिलाया हमारा क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट नोट करते हैं, ये चौथा था, अगला पांचवा। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन मतलब Cl, क्लोरीन का संयोजन, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोजन। ये सब आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि आपके सारी काम आएंगी जब हम अभिक्रिया को करेंगे, तो आपके सारी काम आएंगी। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला हमने लिख दिया H प्लस, Cl का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरीन का Cl हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर हमारा बन गया हाइड्रोजन क्लोरीन। क्लियर हुआ, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अपक्रिया लेते हैं। पहली होगी संयोजन तथा योगात्मक अपक्रिया। अब नेक्स्ट क्या होगी हमारी, परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्या है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टुकड़े करना, इसको वियोजित करना। क्या होता है, वियोजन का मतलब टुकड़े करना या वियोजित करना। अब टुकड़े किसके हो सकते हैं, दो के तो टुकड़े होंगे नहीं, दो से मिलकर एक उत्पाद बनता है। अब एक के, अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर C+O2, C+O2, ये हमने क्या किया था, इनको पहले जोड़ा था तो हमारी हो गई थी योगात्मक अपक्रिया। तो फॉर्मूला हमारा आया था CO2। अगर CO2 को हम उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, C+O2। यही तो होगा। तो हमने क्या किया, एक अभिकारक को दो उत्पाद में व्यक्त कर दिया, दो उत्पाद में वियोजित कर दिया, दो उत्पाद में अलग कर दिया। तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो क्लियर हुआ, कोई भी डाउट, तो अभिक्रिया आपकी वही है, बस आपको माइंड में रखना होगा कि किस तरह से होती है। जब आपको समझ आएगा कि किस तरह से होती हैं और अब हाँ ऐसी होंगी, तो फिर आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, अगर इसकी ऊपर वाले परिभाषा दें तो क्या हो जाएगी, कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक संयुक्त होकर एकल एकल बंध वाले पदार्थ बनाते हैं, एकल बंध वाले उत्पाद बनाते हैं। क्या होते हैं,
कि संयोजन या योगात्मक अपक्रिया होंगी। इसमें क्या हो जाएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जाता है, दो उत्पाद में वियोजित हो जाता है, दो उत्पाद में क्या है अलग अलग हो जाता है, क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम फेरस सल्फेट लेंगे, क्या लेंगे? फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल FeSO4 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 7H2O, 7H2O। क्या लिया हमने? फेरस सल्फेट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये होता है हरे रंग का। कैसा होता है? ये होता है हरे रंग का। फेरस सल्फेट हरे रंग का। हम इसे क्या करेंगे? हीट देंगे। क्या करेंगे? हम इसको हीट देंगे। किसमें? बीकर में डालकर। और इसके क्रिस्टल को अलग करेंगे। क्रिस्टल का मतलब जो इसके पानी वाले जो क्रिस्टल हैं वो सारे अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? FeSO4 और जो हमारा 7 ये अलग हो जाएगा 7H2O। ये हमारा जल जो है वो अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने क्या किया? इसको गर्म किया था तो हमारा कैसा आया है? ये आया गंधला सफेद। कैसा आया? ये हमारे पास आया गंधला सफेद। कैसा आया? ये आया हमारे पास, जैसे आपने धुआं टाइप का देखा होगा काला थोड़ा सा, वैसा गंधला सफेद होता है तो वह आया। फिर हमने इसको गर्म किया। हमने क्या किया? हमने इसको फिर गर्म किया। तो जैसे ही हमने इसको फिर गर्म किया तो पानी तो क्या था? ये तो उड़ जाएगा भाप के रूप में। पानी होगा सारा उड़ जाएगा भाप के रूप में। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? FeSO4 बचेगा। तो जब हमारे पास हमने इसको फिर गर्म किया, सिर्फ किसको? FeSO4 को। हम यहाँ पर एक बार लिख दें कि हम FeSO4 को फिर से गर्म करेंगे। FeSO4 को हम फिर से गर्म करेंगे तो ये तो भाप के रूप में पानी हमारा सारा उड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? Fe2O3, Fe2O3 और क्या निकल जाएगा? SO2। क्या निकल जाएगा? SO2 और निकलेगा SO3। तो इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा? इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? इसका नाम दो ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड। दो के लिए डाई बोलते हैं और तीन के लिए क्या बोलते हैं? ट्राई। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमारा हमने क्या किया? पहले फेरस सल्फेट को गर्म किया था। फेरस सल्फेट को हमने हीट दी थी तो हमारा क्या निकल गया? FeSO4 और हमारा जल। जैसे ही जल निकला वो तो भाप के रूप में उड़ गया। फिर हमने FeSO4 को गर्म किया तो हमारा क्या निकल गया? फेरिक ऑक्साइड। क्या निकल गया? फेरिक ऑक्साइड निकल के आया। क्लियर? कोई डाउट? और हमें इसी को चाहिए था। और ये कैसे रंग का होता है? ये होता है लाल रंग की। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से दोनों अभिक्रियाएं क्लियर हुई होंगी। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। 3 और रहेंगी, उसको हम बहुत बेहतरीन रूप से, हमारा यही उद्देश्य है कि आपको समझ में आए। जरूरी नहीं कि वीडियो आपके 1 घंटा की बनाए या सिर्फ आपको 30 मिनट में सारी पढ़ा देनी। आपको समझ आना चाहिए। समझ कितना आया है
ये हमारा पूरा पर्पस है, आरएमबी सर का पूरा पर्पस।